सुख के दस्तावेज हो या दुख की वसीयत, गौर से देखोगे तो अपने ही दस्तखत सामने होंगे। हमारे दुख और सुख का कारण हम स्वयं ही हैं। मानव अपने जीवन का निर्माण और विनाश खुद ही करता है। हमारे भाग्य का निर्माण हमारे चरित्र से होता है और चरित्र का निर्माण होता है हमारी आदतों से। हमारी आदतें बनती है हमारे बार बार किए जाने वाले कार्यों से, और बार बार हम वही कार्य करते हैं जो विचार हमारे मन में बार बार आते हैं। हर विचार एक बीज है, हमारा भविष्य उस बीज का ही एक वृक्ष। याद रखना, हमारा भाग्य विधाता बनने का डीएनए हमारे विचारों में ही है और संसार की हर घटना विचारों से ही आरंभ होती है। वो विचार ही हैं जो व्यक्ति के लिए कर्म स्थल का निर्माण करते हैं। एक विचार ने ही तुलसीदास जी को महान कवि बना दिया था। एक विचार ही ने कुख्यात डाकू रत्नाकर को वाल्मीकि बना दिया था। वह विचार ही है जो अच्छे व्यक्ति को बुरा और बुरे व्यक्ति को अच्छा बनाने की क्षमता रखता है। अर्थात विचार एक बीज है और कर्म उसके फूल, और इन फूलों पर जो फल लगते हैं वह है सुख और दुख। इसलिए हर बीज का चुनाव सोच समझ कर करिएगा। अपने विचारों पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जो आपके भीतर चल रहा है वही बाहर प्रकट होगा। क्योंकि यही सत्य है कि इंसान की बाहरी दुनिया का निर्माण उसके भीतर की दुनिया में ही पहले होता है। यदि आपके विचार अच्छे और शुभ होंगे तो आप खुशियों का फसल काटेंगे। नकारात्मक और बुरे विचार आपको सदैव दुख से भर देंगे। आकर्षण का नियम, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में तो आपने सुना ही होगा। यह मुख्य रूप से विचारों का ही नियम है, जो कहता है कि आप जिस चीज के बारे में सोचते हैं, विचार करते हैं, विश्वास करते हैं, अपने मन में बार बार जिस चीज को होते हुए देखते हैं वही आपके जीवन में प्रकट होता है। एक विचार आया था राइट ब्रदर्स के मन में। उन्होंने आकाश में पंछियों की तरह उड़ने वाला साधन खोज लिया। एक विचार ही था जो कोपरनिकस के मन में आया था और उन्होंने खोज कर डाली कि ब्रह्मांड के केंद्र में सूर्य है, ना कि पृथ्वी। एक विचार ही था जो एडिसन के मन में आया था और दुनिया जगमगाने लगी। एक ही विचार ही था जिसने कोलंबस से दूसरी दुनिया की खोज करा डाली। ये बात ध्यान रखना, इंसान उस चीज को आकर्षित नहीं करता जिसे वो चाहता है, बल्कि वह वो आकर्षित करता है जैसा वो भीतर से सचमुच होता है। आकर्षण का नियम भी तभी काम करता है जब आपकी चाहत और आपके भीतर चल रहे विचारों में सामंजस्य होगा। जैसा हम अपने बारे में विचार रखते हैं वैसे ही हमें परिणाम मिलते हैं। इसलिए अपने विचारों को बेहतर बनाए बिना आप अपने जीवन की परिस्थितियों को बेहतर नहीं बना सकते। अब जानिए कारण और परिणाम का नियम। ये इस संसार का सबसे महत्वपूर्ण और अटल नियम है। परिणाम सदैव कारण के पीछे चलता है। कारण और परिणाम का नियम कहता है, यदि आप ऊंची इमारत से छलांग लगाओगे तो गंभीर चोटें लगेंगी। छलांग लगाना कारण है और परिणाम है चोट लगना। और यही नियम विचारों के लिए पूरी तरह से सत्य है। विचार कारण है और उस कारण का ही परिणाम होते हैं परिस्थितियां। जैसे आपके विचार होंगे वैसे ही परिस्थितियों का आप निर्माण करेंगे। यदि आप अपनी आसपास की परिस्थितियों से संतुष्ट हैं तो आपको अपने विचारों में बदलाव करने की कोई जरूरत नहीं। पर यदि आप दुखी हैं, परेशान हैं, परिस्थितियां ठीक नहीं हैं, ऐसा आपको लगता है, तो आप जरूर गौर करें कि आपकी सोच कैसी है। अपने विचारों को कुरेदें। आपको बाहरी परिस्थितियों को दोष देने के बजाय अपने भीतर झांकना होगा। वो कहते हैं ना, जो खोजता है वही पाता है, जो खटखटाता है उसी के लिए द्वार खुलता है। अपने मन के द्वार को खटखटाइए और देखिए उसके भीतर कौन सा विचार अधिकार जमाए बैठे हैं। याद रखना, हमारे भाग्य विधाता बनने का डीएनए हमारे विचारों में ही है। हर विचार एक बीज है और हमारा भविष्य रूपी वृक्ष इस बीज में ही सोया रहता है। जैसा आप सोचते हैं, जैसा आपके विचार होंगे, वैसे ही एकदम सटीक परिणाम आपकी हथेली पर रख दिए जाएंगे और यही हमारा भविष्य होगा। ये बिल्कुल सत्य नहीं है कि जिसके लायक हम हैं हमें वही मिलता है। सत्य तो यह है कि हमें वही मिलेगा जिसके लायक हम खुद को समझते हैं। अपने विचारों को शुभ रखो, शुद्ध रखो, सकारात्मक रखो।
क्या खूब कहा है किसी ने, परमात्मा हमारा भाग्य नहीं लिखते, बल्कि हमारे विचार, हमारा व्यवहार, हमारे कर्म ही हमारा भाग्य लिखते हैं। ये बातें आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जरूर बताना। मैं हूं आपका दोस्त मयंक धैर्यवान, आपका अपना हैप्पी वाला हीलर। नमस्ते है जी।